हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखिए, अभी तक आपके टोटल 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं जो आपके वेरियस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। जितने भी अभी तक जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने एग्जाम कराए हैं उनमें जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से अगर खुला है तो न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट कीज क्या रहेगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 होता क्या है। जो आपका 365 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 होता है। इसमें आपके जैसे पावर पॉइंट है, पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है, ये सब भी इसमें कंपाइल किए रहते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के रहते हैं अलग अलग। जैसे आपको पावर पॉइंट की पीपीटी बनानी है, वर्ड लिखना है, या आपको एक्सेल सीट बनानी है, तो आपको अलग अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट 365, इसी में आपको टोटल मिल जाएंगे। अब क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी। तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलना है तो आपको शॉर्टकट की कंट्रोल एन दबानी पड़ेगी। ठीक है, अगर पहले से आपका कोई फोल्डर बना हुआ है और आप उसको ओपन करना चाहते हो तो फिर आप दबाओगे कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ। अगर न्यू खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस एन ही दबाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए एक स्माइली या इमोजी, प्राप्तकर्ता को ईमेल एड्रेस लिखना चाहिए, या ईमेल मैसेज का मुख्य विषय लिखना चाहिए, या प्रेषक का ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले आपने जो ईमेल पोर्टल होता है, ईमेल का जो आपका फॉर्मेट रहता है उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है टू, यानी कि जिसको आप ईमेल यहाँ पे भेजोगे उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं। ठीक है, फिर नीचे रहता है सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी, यानी कि आप इसको तो ईमेल भेज ही रहे हो बट इसके साथ साथ आप किसी और को भी ईमेल भेजना चाहते हो तो उसको सीसी में डाल देते हो। ठीक है, और इसके नीचे लिखा रहता है आपका BCC। ठीक है, ये होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आप अगर जो टू को मेल भेज रहे हो और सीसी को मेल भेज रहे हो और अदर आप ऐसे पर्सन को मेल भेजना चाहते हो जिसको ये नहीं पता लगे कि ये मेल ओनली मुझे भेजी गई है या किसी और को भी भेजी गई है। ये एक तरीके से ब्लाइंड तरीके से आपको मिल जाएगी जो आपको सीसी में रखोगे, यानी कि इस बंदे को यही नहीं पता लगेगा कि ये मेल मेरे अलावा किसी अदर पर्सन को भी भेजी गई है। ठीक है, ये होता है BCC। और इसके नीचे फिर रहता है आपका सब्जेक्ट, इसके जस्ट नीचे आपका रहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हो आप, यानी कि जिस पर्पज से आपको मेल लिखना है, जिस पर्पज से मैसेज लिखना है उसका सब्जेक्ट क्या है। यानी कि सपोज दैट अगर आपको आपको छुट्टी लेनी है, छुट्टी के लिए ईमेल लिखना है अपने बॉस को, तो आप यहाँ पे छुट्टी की जो है यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे कि मुझे लीव चाहिए। ठीक है, यहाँ चाहिए हॉलीडे फॉर लीव्स। ठीक है, और हॉलीडे फॉर लीव, यहाँ पे लीव के लिए आप सब्जेक्ट लिखोगे। फिर नीचे कंपोज मेल करके आप अपनी प्रॉपर जानकारी लिख दोगे कि आपकी छुट्टी किस लिए चाहिए। तो ये होता है आपका फॉर्मेट पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में बोल रहा है कि सब्जेक्ट में लिखना क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट में ईमेल मैसेज का मुख्य विषय लिखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए, फेसबुक पहले क्या होता है, फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, यानी कि फेसबुक का नाम फेसबुक इंक था। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, अब कुछ 1-2 साल से इसका जो नाम है वो कर दिया है मेटा। ये एक मेटा कंपनी ने खरीद लिया है
तो इसका नाम मेटा है। यानी कि मेटा के अंदर अगर बात करें तो मेटा के अंदर आपका व्हाट्सएप भी आ जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, और आपका इंस्टाग्राम भी मेटा के अंदर ही आता है, ठीक है, फेसबुक मेटा के अंदर आता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स एक ही कंपनी के आपके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध का जो मुख्यालय है वो आपका है लखनऊ में, ठीक है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है, कैपिटल जो लखनऊ है उसी में आपका साइबर अपराध का मुख्यालय है, यानी कि साइबर क्राइम का जो हेड ऑफिस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजरनेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो आपको पहले भी बताया कि ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू जैसे ही आपके पास कोई लिंक वगैरह की इस लिंक पे ओके करो, आप इतने पैसे जीत जाओगे, या आपका जो है ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, या इस पर डिस्काउंट इतना परसेंट मिल जाएगा। तो ऐसी जो स्पैम ईमेल्स होती है ना, वो क्या करती है, जैसे ही आप उनके लिंक पर ओके करोगे तो आपकी बहुत ही क्रिटिकल जो जानकारी होंगी, जैसे ओटीपी, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड, यूजर नेम, ठीक है, ये चीज़ें चुरा लेते हैं। तो उनको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो ऐसा जो जो ईमेल की धोखाधड़ी होती है उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए फायरवॉल क्या होता है, स्पेशली जैसे ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है या नेटवर्क है एक तरीके से, और ये है आपका सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम है। तो फायरवॉल एक दीवार की तरह काम करता है, ये आपका फायरवॉल, ये होता सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, होता सॉफ्टवेयर ही है, बाकी हार्डवेयर के रूम में भी मिल जाता है, होता वैसे सॉफ्टवेयर ही है। तो ये इसका काम क्या होता है, जैसे आप अपने सिस्टम पे कोई भी जानकारी यहाँ से नेटवर्क से लेके जाओगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि भाई सही नेटवर्क रहे। तो आपने देखा भी होगा, कभी भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो उसके साथ वायरस भी आपके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है, सिस्टम में वायरस भी आ जाता है। तो इसका काम यही होता है, प्रोटेक्ट करना ही होता है कि अगर जो आप डाउनलोड कर रहे हो, जो आप डाटा यहाँ से ले रहे हो, नेटवर्क से डाटा ले रहे हो, तो इसमें से अनवांटेड डाटा जो होता है वो फायरवॉल से यही रिमूव हो जाता है, पीछे ही रह जाता है, और आपके पास जो है प्योर डाटा जाता है, ये जो आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि जो अनऑथराइज्ड डाटा होता है उसको एक तरीके से बैन कर देता है, इसको अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे फायरवॉल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य था एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेजोन किसके उदाहरण हैं? तो आपने देखा भी होगा, आप शॉपिंग वगैरह भी करते होंगे फ्लिपकार्ट से भी, अमेजोन से भी। अलीबाबा बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, अमेजोन वगैरह से भी पहले, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, ये एक तरीके से एक कंपनी है, ठीक है, एक क्या है कंपनी, यानी कि बिजनेस है, बिजनेस है इनके पास, ठीक है। और बिजनेस से क्या कर रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, सीधा के, अब मीडिएटर को तो नहीं दे रहे हैं, ये सीधा कस्टमर को चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो जो बिजनेस से सीधा कस्टमर को चीज़ें पहुंचाई जाती है उसको बोलते हैं B2C, ठीक है, B2C। इसमें दो तीन कंपोनेंट रहते हैं, जैसे B2B, B2C। अगर बिजनेस से यानी कि हम इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा इनसे कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ें इनसे ले रहे हैं, तो वो होगी B2C, ठीक है। अब B2B की बात देख लेते हैं। B2B, अगर कोई बिजनेस अगर कोई बिजनेस पर्सन, ठीक है, कोई बिजनेस पर्सन किसी अलग बिजनेस पर्सन को जो है, अलग बिजनेस पर्सन को जो है चीज़ें प्रोवाइड कराता है, तो होगा B2B। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, यानी कि कोई मान लिया कोई
कोई पेस्टिसाइड कंपनी है जैसे एडवांटा है या एग्रोस्टार है, ठीक है, या सिजेंटा है, तो वो क्या करती है, वो अपना प्रोडक्ट्स को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर सपोज दैट किसी दुकान वाले को देती है, ठीक है, जिसने पेस्टिसाइड की शॉप खोल रखी है, ठीक है। वो यानी कि बिजनेस तो वो भी कर रहा है पेस्टिसाइड वाला, और बिजनेस ये भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा यहाँ से तो सीधा कस्टमर के पास नहीं जा रहा है ना, तो कस्टमर के पास तो यहाँ से दूर शॉप से जा रहा है कस्टमर के पास, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इस और इसके बीच जो कनेक्शन रहता है वो होता है बी टू बी कनेक्शन, बी टू बी कनेक्शन, ठीक है। समझ रहे हो, ये बिजनेस से सीधा बिजनेस की ओर जा रहा है। और एक होता है आपका सी टू सी, ठीक है, सी सी टू सी कनेक्शन, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर कनेक्शन। अब कस्टमर क्या करता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। यानी कि मान लिया आपने कोई चीज़ें खरीदी है, ठीक है। कस्टमर टू कस्टमर कैसे जाता है, यानी कि आपने कोई चीज़ें बनाई है, आप किसी यानी कि एक तरीके से आपने कोई चीज़ें बनाई है किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए आप सीधा दूसरे कस्टमर को भेजना चाह रहे हो, तो उसको बोलते हो बी टू सी टू सी, ठीक है, उसको बोलते हो सी टू सी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जितनी वेबसाइट है ये किसके उदाहरण है, आपके बी टू सी के, ठीक है। ये ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इनमें वेब ब्राउज़र पूछ रहा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है। तो आपका जो याहू है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन। याहू एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो चैट जीपीटी जो है आपका जो एआई सिस्टम होता है, चैट जीपीटी एआई सिस्टम, तो ये किस कंपनी के द्वारा हुआ था विकसित, ये हुआ था आपका ओपन एआई कंपनी के द्वारा, ठीक है। ओपन एआई ये एक अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का सुझाव देंगे। तो आपको क्या करना है, एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, यानी कि एक पीपीटी तैयार करनी है। और पीपीटी किस में तैयार की जाती है आपको अच्छे से मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। तो ऑप्शन होगा बी राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखिए जैसे एज, फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा। तो आपको सीधा सा पता है कि एंड्रॉयड कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, एक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एज भी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी है, ओपेरा भी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन सी एंड्रॉयड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो ऑडियो फाइल का जो है आपका लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का कौन सा नहीं है। तो वेव वेव भी आपका फाइल एक्सटेंशन है ऑडियो फाइल्स का, जैसे जिसकी फुल फॉर्म है आपकी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये फुल फॉर्म भी आपको पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। जैसे फ्लैग है, फ्लैग की फ्री फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक है। एम पी थ्री की है एम पी इजी ऑडियो लेयर 3। और यहीं पे आपका होता है MP4। MP4 की भी सेम हो जाएगी, MP इजी ऑडियो लेयर। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी है PDF, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये कोई जो है आपका MP3 यानी कि ऑडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं होता, ये एक आपका डॉक्यूमेंट को जो PDF फॉर्म में रखते हैं उसका जो है फाइल फॉर्मेट है PDF, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए
निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपका कोई वर्ड फाइल लिखी हुई है तो उसमें आपको एक हाइपरलिंक डालना है, ठीक है। हाइपरलिंक इन द सेंस जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और ऐसे यहाँ पे एक ब्लिंकिंग सी वेब लाइन चलती रहती है कि अगर इस वेबसाइट पे जाना है या इस पे यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो वेबसाइट से तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लिंक डाल के रखते हैं तो उसी को बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। लिंक डाल के रखते हैं, जैसे इस पे ओके करोगे तो दूसरे आप वेब पेज पे चले जाओगे, दूसरे पोर्टल वेब पेज पे चले जाओगे जहाँ पे आप पूरी डिटेल्स की देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि होम पेज पे तो क्या होगा, होम पेज पे तो आप सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे एक इसी तरीके से हाइपरलिंक ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसमें एक छोटा अलग से पेज जोड़ दिया जाता है जिसपे वो जो वर्क होता है उसका वो दूसरे पेज पे जैसे आप उस पे क्लिक करोगे हाइपरलिंक पे, दूसरे पेज पे आप कन्वर्ट होके चले जाओगे, ठीक है। तो ये किस शॉर्टकट के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, कंट्रोल के द्वारा आपका हाइपरलिंक डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है? देखिए पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पिन का फुल फॉर्म की बात करें तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा पर्सनल, ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होगी आपकी पिन की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कंप्यूटर भाषाएं की बात करें तो कोबरा भी आपकी एक कंप्यूटर भाषा है, पाइथन भी है, स्किल भी है, जावा भी है आपकी। देखिए जावा बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर जावा की बात करें जो आपका एंड्रॉयड में जो आपकी एप्स होती है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्स होती है, जितनी भी एंड्रॉयड एप्स वगैरह हैं, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उनमें क्या होता है जावा, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है जावा और आपकी कोटलिन, कोटलिन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में कि जो एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस होती है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाई जाती है, वो तो वो बनाई जाती है जावा और कोटलिन के द्वारा, ठीक है। कोटलिन ये दोनों ही हाई लेवल यानी कि एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपकी कोबरा, पाइथन, स्किल और जावा, ये सभी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर भाषाएं हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो जीपीटी का पूर्ण रूप होता है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है? हैशटैग से मतलब है आप जैसे हैशटैग डाल के कुछ भी डाल देते हो, जैसे मान लिया हैशटैग कपल, ठीक है, हैशटैग कपल, या हैशटैग आपको एग्रीकल्चर के बारे में करना, हैशटैग एग्रीकल्चर, ठीक है, हैशटैग एग्रीकल्चर, ठीक है, या हैशटैग जैसे डीएसएसबी चल रहा है एग्जाम, हैशटैग डीएसबी, तो डीएसएसबी की जितनी भी कीवर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और हैशटैग एजीटीए, ठीक है, हैशटैग एजीटीए, तो ये है कीवर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा जितने भी इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी पूरे सिस्टम पे या कंप्यूटर इंटरनेट पर पड़े होंगे वो सबसे कोरिलेट कर जाएगा जैसे आप हैशटैग डालते हो। तो इसमें पूछ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना, ठीक है, यानी कि आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना जिससे कि उनकी पहुंच आसानी से की जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं? देखिए फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका यूजर नेम, यूजर नेम
और एड इसके बाद आता है @ फिर आता है आपका डोमेन नेम। ये होता है आपका डोमेन नेम, ठीक है। अब इस एक ईमेल लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होता है। जैसे मैं अपने अपने चैनल की ईमेल लिखता हूँ आपकी एग्रिल कोचिंग सहारनपुर @gmail.com, ठीक है। तो इसमें एग्रिल कोचिंग सहारनपुर ये तो हो गया यूजर नेम इसका, ठीक है। और @ से दोनों कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये जो gmail.com है ये हो गया आपका डोमेन नेम, ठीक है। ये है हमारा डोमेन नेम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो जो @ से इधर का होता है, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड का, तो उसको बोलते हैं आपका यूजर नेम। और जो राइट साइड होता है @ से राइट साइड की ओर, उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो जो दोनों कनेक्ट रहते हैं, दोनों अलग किए जाते हैं, दोनों जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं आपके @ से। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ईमेल सेवा संचालित की जाती है जिसका नाम है आपका आउटलुक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं। जैसे पीएनजी है, पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जैसे जीआईएफ जो आपका इमेज होता है ना, इमेज, ये दोनों इमेज की फुल फॉर्म है। सॉरी, ये तीनों ही आपकी जेपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी, ये तीनों आपकी जीमेल सॉरी आपकी जो इमेज होती है ना, इमेज की फॉर्मेट है आपका। जैसे पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। जीआईएफ आपकी जैसे गिफ्ट फॉर्म में आप डालते हैं ना व्हाट्सएप पे, जीआईएफ गिफ्ट डालते हो जिसमें मोशंस वाली पिक्चर्स रहती हैं, ठीक है। और पीएनजी क्या होती है, पीएनजी में आपका जो बैकग्राउंड हटा रहता है, जो कोई भी पिक्चर है उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। जैसे ही आप किसी भी उस पे आप फोटो वगैरह पे डालते हो तो वहाँ पे ओनली वाइट बैकग्राउंड दिखाएगा आपको, ठीक है। जैसे जीआईएफ है मोशन वाली पिक्चर, तो इसमें फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और जैसे जेपीजी जो आपकी नॉर्मल आपकी इमेज रहती है, जैसे आप खींचते हो वो आते हैं जेपीजी। इनकी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और आपकी जीएसएम जो आपकी सिम वगैरह आती थी ना वो जीएसएम में, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम, जी फॉर ग्लोबल, एस फॉर सिस्टम, एम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और एक सीडीएम में सिम आती थी पहले आपकी, जो आपकी टाटा इंडिकॉम वगैरह मोबाइल्स में चलती थी सीडीएम में। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये थी आपकी कुछ फुल फॉर्म्स जो ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँ जिससे कि आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। तब तक के लिए अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।